our distributed data center by using fuzzy logics. Here is the overview or outline of my presentation. Firstly, I discuss problem और what is the motivation, like क्या गैप थे जो मुझे मैंने ये टॉपिक लिया और इस पे काम करने की कोशिश की. देन रिलेटेड वर्क, लाइक ये इससे पहले भी इस टॉपिक पे काम हो चुका हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो कुछ काम सारा नहीं, थोड़ा बहुत जो हुआ हुआ है वो डिस्कस या वो मैं इस प्रेजेंटेशन में होगा. देन ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और जैसे कि मेरे टॉपिक के नाम में है फजी लॉजिक, तो फजी लॉजिक से ही रिलेटेड ये वर्क है. और देन पावर नैप इज अनदर टेक्निक. ये बेसिकली एक एग्जिस्टेड वर्क है, इसको मैं फजी लॉजिक के थ्रू यूज करके इस पे काम करने की कोशिश की है. Firstly is the motivation or the problem. Our data center is an important component in any organization as it plays a key role in its growth and success. It has become the most popular cost-effective platform for hosting large-scale applications. While more data centers are being implemented and existing facilities are continuously expanding in order to meet the so ever increasing demand, the global network of data center has become similar to the electricity grid. Yet the comparison fails dramatically when it comes to the matter of energy efficiency and cost. Data center incur frightening cost and in some case spiral out control as regard to power consumption and cooling. An efficient method for saving in data center is to dynamically adjust the data center uh, compute capacity resources. Means के number of internet users दिन ब दिन increase हो रहे हैं. आप चाहे इसको ले लें सोशल मीडिया मसलन entertainment purpose के तौर पे, या फिर रिसर्च के तौर पे एज अ स्टूडेंट्स. तकरीबन हर चीज़ ऑटोमेशन की तरफ आ रही है और इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही है. तो ज़ाहिरी बात है, चाहे वो फिर सोशल एक्टिविटीज़ हों या वो रिसर्च पर्पस या स्टडी पर्पस, इन सब के लिए स्टोरेज भी चाहिए होती है, जो कि बेसिकली जो प्रोवाइडर होते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइडर, वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पर हम सोशल मीडिया ले सकते हैं, सर्च इंजन है हमारे पास, गूगल है और बहुत से हैं. इन सब के अपने डाटा सेंटर्स होते हैं. तो इन डाटा सेंटर्स को मैनेज करते हैं ये डिफरेंट तरीके से, क्योंकि इनके नंबर ऑफ यूजर दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनको स्पेस भी चाहिए होती है, जिसमें मसलन के स्टोरेज भी चाहिए होती है. तो इस स्टोरेज को मैनेज करने के लिए और किसी भी तरह के क्रैश या किसी भी तरह के इशू से बचने के लिए कंपनीज डाटा सेंटर्स बनाती हैं, और डाटा सेंटर्स को मल्टीपल लोकेशंस पे बनाती हैं. ये नहीं कि सिर्फ एक डाटा सेंटर होगा. बिलफर्ज फेसबुक ले लेते हैं या ट्विटर ले लेते हैं, तो इनका पूरी दुनिया में एक डाटा सेंटर नहीं है, नंबर ऑफ डाटा सेंटर्स होते हैं और वो रीजनली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं. मसलन मे बी कोई नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में होगा, एशिया के लिए मे बी अलग होगा, और हर रीजन के लिए अलग अलग होते हैं. और इन केस अगर कोई क्रैश कर जाता है, मिसाल के तौर पे यूरोप में कोई डाटा सेंटर क्रैश हो गया है फेसबुक का, तो उसका जो सारा लोड था वो शिफ्ट हो जाएगा किसी और डाटा सेंटर पे. तो मतलब कि डाटा सेंटर एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, और इसकी किसी भी कंपनी के लिए जो इस इंटरनेट या डाटा से रिलेटेड है, उसके लिए ये एक बैकबोन होती है. इसको मतलब आमतौर पे कहा भी जा सकता है कि इंटरनेट की बैकबोन होते हैं डाटा सेंटर. अगर ये ना हो तो फिर मसलन के प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका डाटा या आपका जो भी चीजें हैं वो फिर शेयर नहीं होती, और आपको अगर आपने कुछ इंटरनेट पर डाला हुआ तो वो आपको दोबारा नहीं मिल सकता वो. तो बेसिकली ये जो डाटा सेंटर्स होते हैं ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और उसके अलावा स्पेस भी ये ठीक ठाक स्पेस कंज्यूम करते हैं. देन ये कार्बन इमिशन का बाइस भी बनते हैं. एनवायरनमेंट में कार्बन भी ऐड होती है, जो
इनके ऊपर कूलिंग सिस्टम इटसेल्फ लगा हुआ है, वो भी कार्बन इमिशन कर रहा है। देन ये जो सर्वर्स होते हैं बेसिकली मशीन ही होती है, ये भी इटसेल्फ हीट होती है और कार्बन ऐड करती है एनवायरनमेंट में, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और मसलन के ये चीज़ें, इन चीज़ों को कम करने के लिए जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि फजी लॉजिक के थ्रू स्मार्टली एनर्जी को बचाया जा सकता है, एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं इसमें। Firstly is the in order to accommodate for the expansion in demand for computing resources, adding a lot of power and cooling capability to existing data centers or build new data center is required. However, each of these choices are very ग्रेडियंट costly. बूस्टिंग क्या करती है शहर? जैसे हेलो जी। जी नसीर, आप कंटिन्यू रखें। जी जी सर। In order to accommodate for the expansion in demand for computing resources, adding a lot of power and cooling capability to existing data centers or build new data center is required. However, each of these choices are very costly, not practical, and can also increase carbon emission footprint. ये अगेन वही बात है कि जाहिर बात है कि आप डाटा सेंटर पे डाटा सेंटर नहीं बना सकते, और ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती। एक तो ये वैसे ही बहुत कॉस्टली होता है, और जब आपने बड़े लेवल पे डाटा स्टोर करना है तो ये ऑब्वियसली उससे 2 गुना 3 गुना और ज्यादा बिलियंस ट्रिलियंस में चला जाता है। तो ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि इसको स्मार्टली मैनेज किया जाए। A good very approaches are investigated to resolve the energy consumption problems, and it includes power distribution system management, load balancing algorithms, cooling systems, virtualization, and computer hardware. Here are some techniques, जैसे कि power distribution systems management है, load balancing algorithms हैं, ये cooling systems हैं, ये सारे इसी के कॉन्टेक्स्ट में है, जो एक तो डाटा सेंटर बनने से रोकने के लिए, देन एनर्जी कंजम्पशन को बचाने के लिए, और कार्बन इमिशन को भी रोकने के लिए। हेयर इज सम रिलेटेड वर्क जो इसी कॉन्टेक्स्ट में मसलन के ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमिक रिसोर्स मैनेजमेंट इन वर्चुअलाइज्ड डाटा सेंटर यूजिंग फजी लॉजिक बेस्ड अप्रोचेस। ये एक एग्जिस्टेड वर्क है, इसमें a two-level resource management system to dynamically allocate resources to individual virtual containers. It uses local controller at the virtual container level and a global controller at the resource pool level. Then the other one is efficient dynamic task scheduling in virtualized data center with fuzzy prediction. ये बेसिकली टास्क शेड्यूलिंग, मतलब कि कोई स्मार्टली फजी को यूज करते हुए, फजी लॉजिक को यूज करते हुए टास्क शेड्यूलिंग इसमें हो रही है। फजी प्रेडिक्शन मेथड टू मॉडल द अनसर्टेन वर्कलोड एंड द वर्क अवेलेबिलिटी ऑफ वर्चुअलाइज्ड सर्वर नोड्स by using the type 1 and type 2 fuzzy logic system based on the fuzzy prediction system. An online dynamic task scheduling algorithm named uh, SALAF, SALF is proposed. Then the other work is on the use of fuzzy modeling in virtualized data center management. इसमें वर्चुअलाइज्ड कुछ मतलब वर्चुअलाइज्ड वर्क हुआ है जो कि डाटा सेंटर के मसलों के मैनेज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या वही जो 3-4 पॉइंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, इट रिड्यूस कॉस्ट थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। The controller design is their use of fuzzy logic to efficiently and robustly deal with the complexity of virtualized data center and the uncertainties of the dynamically changing workloads. ये भी बेसिकली फजी को यूज करते हुए रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट इज अवर मसलन के हमारे टॉपिक का जो है इसमें इंट्रोडक्शन कि क्या प्रपोज किया गया है, क्या सोल्यूशन इस चीज के लिए मैंने क्या सोल्यूशन दिया है। We propose a novel approach for energy efficient data center based on fuzzy logic. In more detail, we proposed an energy efficient workload scheme on a data center according to the utilization of resources by applying
fuzzy logic approach on a geographically distributed data centers. As on the prime time, that is office time or work hours, cloud data center resources are utilized maximum, but after the peak hours, the flow of traffic decreases, and during that period, energy can be saved by giving spare servers a power nap. Power nap is a less complicated than many other power conservation schemes due to the fact it requires system components to assist only two operating modes: an active mode that gives maximum overall performance and a nap mode that minimize power draw. मीन्स के इसमें फजी लॉजिक को यूज करते हुए एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी को बचाने की कोशिश की गई है। और उसमें लॉजिक क्या है कि क्योंकि मसलन पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। बिलफर्ज अभी हम पाकिस्तान में, तो इसका टाइम जोन डिफरेंट है, यूके का डिफरेंट है, अमेरिका का डिफरेंट है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर इस टाइम यहाँ पे दिन का 1 बजा हुआ है, तो जो नॉर्थ अमेरिका वाला टाइम जोन होगा उसमें मे बी रात का 1 बजा हुआ होगा। तो यकीनन मोस्टली लोग सो रहे होंगे वहाँ पे, और वहाँ के जो डाटा सेंटर हैं उन पे इतना वर्कलोड अभी नहीं होगा जितना आज यहाँ पे। और मे बी आज नहीं है क्योंकि आज संडे, आज मे बी कम हो, वर्किंग डेज में यहाँ पे ज़्यादा होगा। और बेसिकली टाइम जोन के उससे फर्क पड़ता है। देन पीक आवर्स पे डाटा सेंटर्स अपने पीक यूज पे होते हैं, और आम रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में वो अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर नहीं होते। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो एज इट इज इसी तरह ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, सेम कूलिंग सिस्टम, सेम हीट अप और कार्बन इमिशन। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कि जब एक डाटा सेंटर अपने पीक पर काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम में आप जो उसके सर्वर्स पर लोड नहीं है या जो फ्री हैं, उनको फजी लॉजिक को यूज करते हुए पावर नैप पे लगाया जा सकता है। फजी लॉजिक के थ्रू ही मेजर किया जा सकता है कि कौन सा सर्वर या किस डाटा सेंटर पर लोड कम है, और फिर उसको पावर नैप दी जा सकती है। पावर नैप को हम आगे जाके मजीद डिस्क्राइब करते हैं। देन fuzzy logic, which is the logic on which fuzzy control is based, is much closer in spirit to human thinking and natural language than the traditional logical system. Basically, it provides an effective means of capturing the approximate nature of the real world. Used in this perspective, the essential part of the fuzzy logic controller is a set of linguistic control rules related by the dual concepts of fuzzy implication and the compositional rule of inference. फजी लॉजिक को ही क्यों किया गया है, कोई और टेक्निक क्यों नहीं की गई इस डाटा सेंटर को कंट्रोल करने के लिए या सर्वर्स को कंट्रोल करने के लिए कि कौन सा सर्वर फ्री है और कौन सा यूटिलाइज हो रहा है या यूज हो रहा है। तो उसकी वजह यह है कि ये कुछ ह्यूमन थिंकिंग या ह्यूमन के कह लो कि डिसीजंस के वे से कुछ क्लोज है। जैसे कि जो कंप्यूटेशनल में या कंप्यूटिंग में जो होता है, बेसिकली चलता है 0 या 1, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। तो फजी लॉजिक हमें गैप देता है कि हम पार्शियली ट्रू कह सकते हैं, या 50-50 टाइप कंडीशन हो सकती है, या पार्शियली फॉल्स हम अपने आंसर को कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये गैप प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे 0 या 1 है, इसको हम बीच में भी हम इसमें कंडीशन दे सकते हैं। नियर टू 0 हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.5 में भी हमारा आंसर हो सकता है, और नियर टू 1 भी हमारा आंसर हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं 0.8, 0.9। जबकि नॉर्मल कंप्यूटिंग में या जो नॉर्मल चलता है उसमें हमारे पास ये गैप नहीं होता। इसी गैप को हम यूज करते हुए डाटा सेंटर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर नॉर्मल कंप्यूटिंग टर्म में देखा जाए तो या तो डाटा सेंटर ऑन है या ऑफ है, और ये जो फजी लॉजिक हमें कह लें कि गैप या एक रिलैक्सेशन या एक प्रोवाइड करता है कि पार्शियली वो यूज हो रहा है, या वो फुल पीक पे यूज हो रहा है, या वो फुल पीक पे यूज नहीं हो रहा है। तो ये चीज, इस चीज का फायदा हम उठाएंगे डाटा सेंटर
कंट्रोल लेवल पे या डाटा सेंटर मैनेजमेंट के लेवल पे, उस लेयर पे, वहां पे इस चीज को इम्प्लीमेंट करके to improve data center energy efficiency, we use fuzzy logic for reflecting servers in data center in idle state. Figure shows the fuzzy logic process for decisions for ideal servers. Uh, Here is the figure for fuzzy process. ये है जी proposed model fuzzy logics के लिए. फर्स्ट हमारे पास होगी मॉनिटरिंग सर्वर्स. सर्वर्स को मॉनिटरिंग हो रही होगी डाटा सेंटर मैनेजमेंट या डाटा सेंटर कंट्रोल लेवल पर. तो देन here will be fuzzify. The next step will be fuzzy interference, then defuzzify, and then the last one will be decision on the idle servers. Means के जो idle server available होंगे उन पे decision उस पे फिर लिया जाएगा. The fuzzy logic process phase is as follow. Resource monitoring, ये जो हमारे पास फर्स्ट था ब्लॉक या फर्स्ट स्टेप मॉनिटरिंग सर्वर्स, ये होगा. It is first phase which is responsible for observing the resource status of data center, such as the resource utilization, which is essential information to make a decision. मतलब उस फर्स्ट लेवल पे हमें रिसोर्स की यूटिलाइजेशन का मतलब हमें पता होगा या उस पे ऑब्जर्व किया जा रहा होगा. देन फजीफाई हमारे पास देयर आर 4 टर्म्स सच एज low, medium, high, and very high. We decide that low will be very few servers ideal, medium will be few servers idle or मतलब few servers available, then high will be some servers idle or some servers available, very high will be mostly servers ideal. Are a crucial part for power nap. Means के जो हमें इनमें फ्री या जितना फ्री मिलता है, जितने फ्री सर्वर मिलते हैं उनको हमने पावर नैप पे टर्न कर देना या पावर नैप उस पे मतलब एप्लीकेबल या चला देनी है. फजी इन्फ्रेंस में हमारे पास बेसिकली रूल्स कंस्ट्रक्शंस होंगे. रूल्स आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक रिलेशनशिप. द स्टेट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन. If the resource utilization is less than the lower threshold, the system state is considered underutilization, and if the resource utilization is greater than the upper threshold, the system state is considered overutilization. Means के low, medium, high या फिर ये जो सर्वर्स की हमारे पास कंडीशन है, इनके लिए एक थ्रेशोल्ड सेट हुए पड़े होंगे कि आया ये डाटा सेंटर अपने पीक पर है या फिर लो यूटिलाइज हो रहा है या फिर ये मीडियम हो रहा है या हाई हो रहा है. उस हिसाब से जो हमारे पास सर्वर आइडियल बचेंगे तो उन्होंने जो एनर्जी कंज्यूम करनी थी वो तकरीबन वेस्ट ही जानी थी, तो उसको सेव किया जाएगा. देन द डीफजीफाई, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डिसीजन ऑन आइडियल सर्वर्स थ्रू डीफजीफाइंग प्रोसेस. इस फजी इंटरफेरेंस रूल के बाद जो रूल्स हमारे पास हैं वो एक्चुअली क्लियर कर देंगे पोजीशन या स्टेटस ऑफ अ डाटा सेंटर कि क्या डिसीजन उन आइडियल सर्वर्स पर लेना है, आया वो अवेलेबल हैं भी हैं या नहीं. अगर हैं तो देन द प्रोसेस ऑफ पावर नैप विल बी टेक प्लेस. Selection of the servers for power nap. If the ideal servers are detected, we put the ideal servers on power nap. Power nap basically क्या है? In typical power nap is basically ये एक existed research work है जो energy efficiency के लिए मसलन एक simple भी है और more energy efficient भी है. तो इस चीज को fuzzification के थ्रू या fuzzy logic के थ्रू implement किया जा रहा है. In typical development, server utilization is below 30%, but ideal server still consumes 60% of their peak power draw. मतलब कि जो आइडियल जो चले जो यूज होते हैं सर्वर या जिनके ऊपर वर्कलोड होता है वो तो ठीक है, मतलब एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो आइडल पड़े रहते हैं जो इस वेट में ही रहते हैं कि मसलन कोई आएगा कोई यूज करेगा तो तब वो यूज में आएंगे,
तो वो भी मसलन 100% तो नहीं मगर आधे से ज़्यादा या 60% एनर्जी वो भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इस एनर्जी को बचाने के लिए या इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये वर्क हम ट्राई कर रहे हैं। Power nap and energy conservation approach where the entire system transitions rapidly between a high performance active state and a non-zero power idle state in response to instantaneous load. Means के अगर बिलफर्ज कोई सर्वर यूज हो रहा है तो देन इट्स फाइन, वो अपनी परफॉर्मेंस नॉर्मल देगा और कुछ इफेक्ट नहीं, पावर नैप उसमें उसको कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। और जैसे ही वो आइडियल होगा या मसलन के उसके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं है तो वो पावर नैप एक मसलन के टेक्निक होगी उसमें चला जाएगा और वो ये टेक्निक एक नियर जीरो पावर आइडियल स्टेट में उसको ले जाएगी। और वैसे ही कोई अगर कोई वर्कलोड आता है तो देन इट विल बी बैक इन इट्स नॉर्मल स्टेट और इसका रिस्पॉन्स भी बेहतर होगा, बजाय अगर आपका सर्वर स्लीप पे है या हाइबरनेट पे है तो इट विल टेक टाइम। इवन के आप अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर पे भी आप स्लीप या हाइबरनेट लगाते हैं तो वो आपके सामने मसलन 2-3 सेकंड का डिले लेता है, बाजू का ज्यादा भी लेता है। तो जो डाटा सेंटर लेवल पे ये चीज बेयर नहीं की जा सकती कि 2-3 सेकंड भी हो। जाहिर बात है उससे परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है डाटा सेंटर की, और यूजर जो है वो तो मसलन बेस्ट चीज मांगता है। तो इस पावर नैप could be a better technique. Power nap is simpler than many other energy conservation schemes because it requires system component to support only two operating modes: an active mode that provides maximum performance and a nap mode जो सेकंड जो नियर जीरो पावर आइडियल स्टेट होगी वो उसको हम नैप मोड कहेंगे। a nap mode that minimize power draw. For many devices, providing a low power nap mode is far easier than providing multiple active modes that trade performance for power savings. Here is a view of pictorial representation of power nap concept. ये हार्डवेयर है किसी भी कंप्यूटर का, सर्वर का, या फिर तो ये जब वर्किंग स्टेट में है तो ठीक है वो नॉर्मल एज इट इज वर्क करेगा। देन इफ इट्स आइडल तो ये पावर नैप पे चला जाएगा, पावर नैप स्टेट होगी जिसमें ये एनर्जी इसकी कंजप्शन बहुत कम हो जाती है। और जैसे ही कोई पैकेट या कोई सिग्नल या किसी भी तरह का काम आएगा इट विल बैक इन वर्किंग कंडीशन विद वेरी लेस टाइम। तो ये है इसकी फिगर या पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन। देन power nap yields a striking reduction in average power relative to blade of nearly 70%. ये एक कंपैरिजन है जो एक नॉर्मल एक्टिव एक एक्टिव सर्वर के शो करा रहा है, देन एक नॉर्मल आइडल जो मसलन फ्री है जिसके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं है, एंड देन इफ इट्स ऑन नैप, अगर आइडियल होने के बाद वो नैप पे चला गया है तो ये उस कंडीशन को शो करा रहा है। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आ सर्वर, सीपीयू चिप, डी रैम, NIC is network interface something, SSD is for storage, फैन उसका जो फैन होता है कूलिंग सिस्टम या कह लो कि सर्वर के अंदर भी होता है। देन PSU पावर सप्लाई यूनिट, एक्टिव में अगर वो 80 से 150 वाट यूज कर रहा है तो आइडियल पे भी वो एक ठीक ठाक एनर्जी या कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है 12 to 20 वाट। और अगर ये ही नैप पे चला जाता है तो उसकी कंजम्पशन का ठीक ठाक फर्क है। सेम ये इन सभी पोजीशंस में या तो बेटर है उससे या नियर अबाउट है कुछ कुछ चंद एक चीजों में, लेकिन मोस्टली में ये ठीक ठाक इससे फर्क पड़ता है। और एज अ होल अगर एक एक्टिव सर्वर कंज्यूम कर रहा है 450 वाट
तो आइडियल जो है वो 270 वाट कंज्यूम कर रहा था, और अगर हम उसको नैप स्टेट में डाल दें तो इट विल कंज्यूम 10.4 वाट. Power nap is obviously, matlab, since it shows that it is more efficient than the normal state or ideal state or sleep state of the server. Power nap is tightly integrated with the core kernel. It is designed to have optimal control of the transitioning into and out of low power state. This is a key requirement in determining reliable values of the latency and energy associated with transiting in and out of the low power states. No other power management technique offers this level of control and efficiency. तो मतलब कि पावर नैप जो इस कंपैरिजन में दिखाया है, नॉर्मल एक्टिव तो जाहिर बात है उसने यूज करना ही है, आइडियल से ये मच बेटर है और ठीक ठाक फर्क है एज अ होल. उसके अलावा फिर इसकी स्टेट चेंज होने में मसलन के नैप से एक आइडियल से नैप में जाना और नैप से वापस आइडियल में आना या वर्किंग स्टेट में आना, ये भी एक मसलन के इतना टाइम टेकिंग नहीं है. तो this is मसलन के power nap efficiency, and this is all from my presentation. Thank you.